Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो बर्षा है। अब आप पल्लव से बर्षा टाइम सुनिए। पहले सुर्खियां। मंगलवार से कोर्ट में फिजिकली दाखिल होने लगे मुकदमे। 29 नवंबर को थावे दुर्गा मंदिर पर मनेगी देव दीपावली, प्रशासनिक तैयारियां शुरू और कोरोना को लेकर 15 दिन का हाई अलर्ट। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। मंगलवार को कोर्ट में सभी नियमित कामकाज फिजिकली शुरू हो गए। इसके साथ ही लोग कोर्ट में फिजिकली केस दाखिल करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि कोर्ट में उसी पक्षकार को उपस्थित होने की अनुमति होगी जिन्हें कोर्ट बुलाएगी। कोर्ट में बुलाने पर पक्षकार को कोरोना जांच करने के बाद ही कोर्ट में उपस्थित होना होगा। कोरोना जांच नहीं कराने वाले पक्षकार को कोर्ट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। मंगलवार से कोर्ट में फिजिकली नियमित कामकाज शुरू होने से आम लोगों के साथ ही अधिवक्ताओं को काफी राहत मिली है। इससे मुकदमों की सुनवाई में भी काफी तेजी आएगी। कोरोना संक्रमण के कारण कोर्ट में पक्षकारों की उपस्थिति पर रोक लगा दी गई थी। नियमित कामकाज की जगह अर्जेंट मामलों का वर्चुअल सुनवाई होना शुरू हो गया था। फिजिकल की जगह ऑनलाइन वर्चुअल केस दाखिल किया जा रहा था। अर्जेंट मामले को छोड़कर अन्य मामलों में गवाही तथा बहस लगभग बंद ही हो गई थी, जिससे पक्षकारों के साथ ही अधिवक्ताओं की परेशानी भी बढ़ गई थी। छोटे छोटे आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को जमानत नहीं मिलने में भी कठिनाई होने लगी थी, लेकिन अब ये सारी परेशानी दूर होने वाली है। मंगलवार से कोर्ट में बहस, गवाही सहित फिजिकली सभी नियमित कामकाज शुरू हो गए हैं। बार एसोसिएशन गोपालगंज के महासचिव अधिवक्ता शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि मंगलवार से कोर्ट में फिजिकली नियमित कामकाज शुरू होने से लोग फिजिकली केस दाखिल कर सकेंगे। कोरोना के कारण अब तक ऑनलाइन वर्चुअल केस दाखिल हो रहा था। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर के दरबार में 29 नवंबर की शाम देव दीपावली का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मंदिर का परिसर हजारों दीपों से रोशन होगा। कार्यक्रम के भव्य तरीके से तैयारी के लिए प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। हालांकि एसडीओ सदर उपेंद्र कुमार पाल ने बताया कि कोरोना को लेकर आने वाले नए गाइडलाइन की प्रतीक्षा की जा रही है। कोरोना के गाइडलाइन के अनुरूप देव दीपावली की तैयारी की जाएगी। मंदिर परिसर में 2011 से देव दीपावली मनाने की परंपरा चली आ रही है। देव दीपावली पर थावे दुर्गा मंदिर दियों की रोशनी से जगमगा उठता है। उधर ज्योतिषविद पंडित राजेश्वरी मिश्र ने बताया कि देव दीपावली पर मां सिंहासनी के दरबार में दीपदान करने से न सिर्फ शांति मिलती है, बल्कि समृद्धि, आरोग्यता और दरिद्रता भी समाप्त होती है। यह दीप जीवन में उजाला भरता है। आपका दान किया गया दीप धर्मशास्त्र के साथ वातावरण के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। देव दीपावली शुभ मुहूर्त 29 नवंबर को शाम 5:16 से 7 बजे तक है। वहीं मां विंध्यवासिनी के साधक डब्लू गुरु ने बताया कि त्रिपुरासुर राक्षस ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनका वरदान पा लिया था। वरदान पाने के बाद उसने तीनों लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके अत्याचार से परेशान देवताओं ने भगवान शिव से इस राक्षस का अंत करने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने सभी देवताओं की विनती पर त्रिपुरासुर से युद्ध करके उसका अंत कर दिया। इसलिए देव दीपावली के दिन पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। देश में कई इलाकों में कोरोना के बढ़ते रफ्तार के बाद से पूरे राज्य में 15 दिन का हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर जिले में भी ये हाई अलर्ट जारी रहेगा। इस दौरान बिना मास्क के लोगों पर सख्ती बरती जाएगी और मास्क की जांच भी की जाएगी। वहीं कोरोना काल में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार से लेकर स्वास्थ्य विभाग लोगों को चेतावनी जारी कर कोरोना के प्रति सजग करने को कह रहा है, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। लोग बिना मास्क के बाजारों में घूम रहे हैं। दुकानदार भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। शारीरिक दूरी का पालन करना तो लोग मानो भूल से गए हैं। लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके प्रति प्रशासनिक स्तर पर भी अब उदासीनता देखी जा रही थी, लेकिन इसके बाद केंद्र स्तर से 15 दिन का हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद से बिना मास्क वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चनावे मंडल कारा में मंगलवार को एडीएम वीरेंद्र कुमार और एसडीओ उपेंद्र पाल के नेतृत्व में छापेमारी की गई। हमारे संवाददाता गौतम
कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान जेल, अस्पताल, गांधी वार्ड सहित सभी वार्डों की सघन तलाशी ली गई, जो तलाशी लगभग 2.5 घंटे तक चली। तलाशी के दौरान जेल के अंदर वार्ड के पीछे एक आपत्तिजनक एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसमें सिम नहीं था। जेल में छापेमारी को लेकर बंदियों में हड़कंप मचा रहा। जेल के सभी वार्ड में सभी बंदियों को एक एक कर बारी बारी से उनकी सघन तलाशी ली गई। मोबाइल बरामद होते ही जेल अधीक्षक अमित कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जेल वार्ड प्रभारी और मुख्य वार्डन से शो कॉज किया है। 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब देने का सख्त निर्देश भी दिया गया है। जेल में छापेमारी के दौरान एसडीपीओ नरेश पासवान, सीओ गंगेश झा, वीडियो मनीष कुमार सिंह, थानाध्यक्ष विशाल आनंद, जेलर अखिलेश कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार पप्पू, जेल प्रशासन और जिला से काफी संख्या में आए पुलिस बल शामिल रहे। उधर शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था आज चरमरा गई। पोस्ट ऑफिस चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक महाजाम लगा। जाम में फंसकर लोग दिन भर परेशान रहे। जाम छुड़ाने के लिए ट्रैफिक के जवान लगातार मशक्कत करते दिखे। बेतरतीब पार्किंग और अतिक्रमण की वजह से आए दिन जिला जाम में फंस जाता है। खासकर शहरी मुख्यालय में अंबेडकर चौक से लेकर पोस्ट ऑफिस चौक और खासकर अलीराजा पेट्रोल पंप के पास जाम और भीषण हो जाता है। गाड़ियों की बढ़ती तादाद और बेतरतीब पार्किंग की जगह ना होना और अतिक्रमण की वजह से जाम लगातार बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इस जाम की वजह से पूरा शहर रुक जाता है। पोस्ट ऑफिस चौक, घोष मोड़, मौनिया चौक सहित अंबेडकर चौक और बस स्टैंड वाले रास्ते में महाजाम लगा, जिस वजह से कई लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। थावे प्रखंड के सभी गांवों के किसानों को अब हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, जिसको लेकर प्रखंड के सभी पंचायत के हर गांव में भारत सरकार द्वारा डिजिटल योजना को धरातल पर लाने के लिए युद्ध स्तर पर पहल शुरू कर दी गई। हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का कार्य प्रखंड के सभी पंचायत के हर गांव में बॉक्स बिजली की पोलों पर लगाने का कार्य भी शुरू हो गया है। भारत सरकार की डिजिटल योजना के हाई स्पीड इंटरनेट के तहत प्रखंड के सभी गाँवों में कॉमन सेंटर खुलने से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में इंटरनेट सुविधा में आम जनता तक जानकारी पहुंचेगी तथा डिजिटल योजना से पंचायत के ग्रामीण स्तर पर चल रहे सभी कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे रंजीत शुक्ला ने बताया कि प्रखंड के हर गांव को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए प्रखंड के सभी गांवों का सर्वे कराया गया है। गांव के हर व्यक्ति को सभी योजनाओं के बारे में इसके माध्यम से जानकारी मिलेगी। हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से सभी योजनाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार इस डिजिटल योजना को हर गांव में पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। ये सुविधा उपलब्ध हो जाने से केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के बारे में पल पल की जानकारी आम जनता तक पहुंचेगी। उधर थावे थाना क्षेत्र के गोपालगंज मीरगंज NH 531 पर थावे थाने के सामने थानाध्यक्ष विशाल आनंद के नेतृत्व में थावे पुलिस ने वाहन जांच व बिना मास्क के घूम रहे बाइक चालकों से जुर्माना वसूला। थाने के एसआई शैलेंद्र कुमार पप्पू व नेहा कुमारी ने बाइक चालकों से गाड़ी के कागजात, हेलमेट, इंश्योरेंस, ड्राइवरी लाइसेंस व बिना मास्क के गाड़ी चलाते 25 बाइक चालकों से 1250 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किया तथा एक मास्क का वितरण भी किया गया। बिशंबरपुर पुलिस के द्वारा शराब और बाइक के साथ मोतिहारी के 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे मुहिम के तहत मुसहरी टोला सिपाया के पास बाइक सवार तस्करों के पास से 85 बोतल अंग्रेजी शराब 8 PM बरामद किया गया। गिरफ्तार तस्कर मोतिहारी जिले के केसरिया थाने के जगेरहा गांव के चंद्रशेखर राय और हरि किशोर यादव हैं। सड़क हादसे में ट्रक से 8 लोगों के कुचलने का मामला प्रकाश में आया है। पोस्टमार्टम के लिए 13 घंटे से सदर अस्पताल का चक्कर परिजन काट रहे हैं। CS से लेकर अधिकारियों तक पोस्टमार्टम करने की गुहार भी लगाई गई है। मोहम्मदपुर में ट्रक से कुचलकर 2 महिलाओं की मौत हो गई थी, जिसमें 6 लोग घायल हो गए थे। हरियाणा के 2 शराब तस्करों को 10-10 साल जेल की सजा हुई है। प्रत्येक को 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। एडीजे द्वितीय श्री लॉकुस के कोर्ट ने ये सजा सुनाई। उत्पाद विभाग ने 2019 में बलथरी चेक पोस्ट पर शराब लदीकार के साथ गिरफ्तारी की थी। अश्लील गाना बजाने से मना करने पर दबंगों ने एक ही परिवार के 4 लोगों पर बुरी तरह से हमला कर उनकी पिटाई कर दी। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी का इलाज चल रहा है। बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। हथुआ में युवक को गोली मारने के मामले में हथुआ पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देर रात हथुआ के मठिया गांव के समीप युवक को गोली मार दी गई थी।
अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से। हमारे दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि समस्तीपुर के विभूतिपुर थाने के देशरी चौक स्थित एक जेवर की दुकान से सोमवार को दिन दिहाड़े आधा दर्जन बाइक सवार बदमाश ने हथियार के बल पर करीब 5 लाख के गहने लूट लिए। दुकानदार पप्पू साहब बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाने के संजात गांव के रहने वाले हैं। वे देशरी चौक पर किराए के मकान में वर्षों से सचिन ज्वेलर्स नाम से दुकान चलाते हैं। उधर दरभंगा के लेहरिया सराय के पोलो मैदान अवस्थित बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का निरीक्षण जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सोमवार को किया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान ऑडिटोरियम भवन निर्माण का बारीकी से अवलोकन किया। अतिशीघ्र निर्माण कार्य पूरा होने का निर्देश भवन निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता को दिया गया है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मंगलवार से कोर्ट में फिजिकली दाखिल होने लगे मुकदमे। 29 नवंबर को थावे दुर्गा मंदिर पर मनेगी देव दीपावली। प्रशासनिक तैयारियां शुरू और कोरोना को लेकर 15 दिन का हाई अलर्ट। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।